नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात होगी कि क्या 36 साल बाद आमने सामने होगी दो दिग्गजों की बेटियां। बीजेपी की गढ़ भरूच में दावेदारों ने गरमाई सियासत। तो आगे चर्चा होगी कि सूरत एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग 163 करोड़ की लागत से है तैयार। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि त्योहारों में मिलावटखोरों से आपको रहना है सावधान। कहीं नकली घी बटर तो कहीं नकली दवाइयां मिल रही है। आगे चर्चा करेंगे कि एनआईए की जांच में वेसू से पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक। तो आगे चर्चा करेंगे 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जानेंगे क्या कुछ होगा पूरा कार्यक्रम। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात की सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन भरूच लोकसभा सीट इन दिनों मौजूदा बीजेपी सांसद और संभावित दावेदारों की बयानबाजी के चलते चर्चा में है। कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने दावेदारी जताई है, तो वही आपके फायर ब्रांड नेता चैतर वसावा भी लड़ना चाहते हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल 2024 में फिर से बीजेपी की क्लीन स्वीप करने का अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन गुजरात की भरूच लोकसभा सीट मौजूदा बीजेपी सांसद मनसुख वसावा और कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज के साथ आप नेता चैतर वसावा की दावेदारी के चलते लगातार सुर्खियां में है। 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस की बेटी को कार्ड खेलती है तो बीजेपी भी इस काउंटर को तैयार है। चर्चा है कि ऐसे में पार्टी दर्शना देशमुख पर दांव खेल सकती है। ऐसा हुआ तो भरूच में बेटी बनाम बेटी का मुकाबला देखने को मिलेगा। गुजरात अगर बीजेपी का गढ़ है तो भरूच उसका एपिसेंटर है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल ने आखिरी बार इस सीट 1984 में जीत हासिल की थी। इस सीट पर इसके बाद न वे जीत पाए, न ही कोई और बीजेपी को इस सीट पर हरा पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल, जिन्होंने लीड से अपनी पढ़ाई पूरी की है, वे भरूच की बेटी के तौर लोगों के बीच सक्रिय है। पिता द्वारा शुरू किए गए सामाजिक कार्यों में रुचि ले रही है और 2024 में चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो भरूच में दो दिग्गज नेताओं की बेटियों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। भरूच से फिलहाल दिग्गज आदिवासी नेता मनसुख वसावा सांसद है। वे बीजेपी से 6 बार लगातार जीतकर लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुजरात में मनसुख वसावा के बारे में कहा जाता है कि मनसुख मानतो नहीं, राजकारण यानी राजनीति जानतो नहीं। इसके बाद भी वे भरूच लोकसभा सीट पर दशकों से जमे हुए हैं। लेकिन हाल के दिनों में मनसुख वसावा ने जिस तरह की बयान दिए हैं, उसे केंद्र राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी को पसोपेश में डाला। ऐसे में क्या बीजेपी 7वीं बार उन्हें मौका देगी? यह सवाल सभी के जहन में है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी मुमताज के सामने कद्दावर नेता और भरूच के कमल खिलाने वाले चंदूभाई देशमुख की बेटी डॉक्टर दर्शना देशमुख को टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ मुकाबला दिलचस्प होगा, बल्कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जब चंदूभाई देशमुख और अहमद पटेल के बीच 1989 में 3 बार से लगातार जीत रहे अहमद पटेल को हराकर सनसनी फैला दी। चंदू देशमुख ने 1,15,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी रहे नलिन भट्ट ने भरूच एक विशेष रणनीति बनाकर भरूच का कांग्रेसी किला भेद दिया था। बीजेपी संगठन में काफी सारी जिम्मेदारियां निभा चुकी दर्शना देशमुख पेशे से डॉक्टर है। वे वर्तमान में इसी लोकसभा में आने वाली नर्मदा जिले की नादौड़ विधानसभा से विधायक है। उन्होंने 28,000 से अधिक वोट से जीत हासिल की थी और कांग्रेस के कब्जे से सीट को छीन लिया था। दर्शना देशमुख वर्तमान में बीजेपी के आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इसके पहले वे गुजरात वन विकास निगम के डायरेक्टर और गुजरात स्टेट फूड कमीशन की सदस्य भी रह चुकी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ दर्शना देशमुख ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से पूरी की है। वे गुजरात में बीजेपी का निर्वादन चेहरा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भरूच की सीट पर मनसुख वसावा ने 3,34,214 वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार शेर खान पठान को 3,03,581 वोट मिल पाए थे।
कांग्रेस को 11% वोटों का नुकसान हुआ था। आदिवासी नेता और उस समय झगड़िया से विधायक रहे छोटू भाई वसावा को 1,44,083 वोट मिले थे। ऐसे में कुल 3 जगह पर वोट बटे थे। अगर गुजरात में इंडिया गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी के नेता चेतर वसावा भी चुनाव में उतर सकते हैं। चेतर वसावा गुजरात आप का बड़ा चेहरा है। वे विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता है। सूरत में डायमंड बुर्स बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। सूरत एयरपोर्ट को नया टर्मिनल भी मिल जाएगा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी मिलना संभव है। सरकार ने 2022 में सूरत हवाई अड्डे के पुनर्विकास के लिए 353 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से 163 करोड़ रुपए दोनों तरफ मौजूदा टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को सूरत डायमंड बुर्स के उद्घाटन समारोह के दिन हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, ऐसी प्रबल संभावना है। सूरत हवाई अड्डे के टर्मिनल विस्तार से मौजूदा यात्री क्षमता 17.5 लाख से बढ़कर 26 लाख हो जाएगी। टर्मिनल बिल्डिंग का काम 100% पूरा हो चुका है। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्मिनल भवन विस्तार, एप्रन और समांतरण टैक्सी ट्रैक सहित 353 करोड़ की परियोजना की आधारशिला रखी थी। इन कार्यों में टर्मिनल बिल्डिंग ही एकमात्र ऐसा काम है जो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। इसके अलावा 72 करोड़ की लागत से नए एयरपोर्ट एप्रन का काम अभी चल रहा है। सूरत एयरपोर्ट पर चल रहे 353 करोड़ के विकास कार्य को सूरत डायमंड बुर्स के लॉन्च से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में अथॉरिटी को काम में तेजी लाने को कहा गया था। सूरत एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एरो ब्रिज की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। एयरपोर्ट पर 5 नए एरो ब्रिज में से 4 एरो ब्रिज लगाए जा चुके हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक अन्य ट्वीट में कहा गया कि सूरत हवाई अड्डे की ख्यात टर्मिनल इमारत अपग्रेड के बाद 4 स्टार के अनुरूप होगी। पीक आवर्स के दौरान यह 1800 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। इसमें 20 चेक इन काउंटर, 5 एरो ब्रिज, 13 इमिग्रेशन काउंटर और 5 बैगेज कैरोसेल की आधुनिक सुविधाएं होगी। निर्माणाधीन टर्मिनल भवन जल्द ही यात्रियों को आसान, आरामदायक और परेशानी मुक्त यात्रा में मदद करेगा। नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई थी, लेकिन यह सिलसिला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। भावनगर शहर समेत पूरे जिले में पिछले 48 घंटों में 5 से ज्यादा हार्ट अटैक की घटनाओं से लोगों में चिंता बढ़ गई। रत्नाबेन वाघेला नाम की एक 26 वर्षीय विवाहित महिला की वरतेज के पास अपने धान के खेत में अचानक बेहोश हो जाने के बाद एक संक्षिप्त इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और उसे इलाज के लिए एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हनीफ भाई कुरैशी उम्र 50 वर्ष की, सीहोर तालुका कुंभारवाड़ा मोती झील के गलियारी गांव में एवल दरगाह पर पूजा करते समय दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर शहर के करछलिया इलाके में 52 साल के शिवजी भाई वाजा नाम के एक शख्स की अपनी पान की दुकान पर बैठे हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तो वही भावनगर के सानेस गांव में गाभाबाई वडलिया उम्र जिनकी है 65 वर्ष, उनके सीने में दर्द के कारण दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। एक और मामले की बात करें तो भावनगर शहर के पीर छल्ला इलाके में रहने वाले 45 वर्षीय हितेश भाई तुवर नामक युवक की अपने घर पर सोते समय दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ऐसे में भावनगर शहर और जिले में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में मिलावटखोरी किस हद तक पैर पसार चुकी है, ये कहना बहुत मुश्किल है। नकली चीज, पनीर, बटर मसाला, इसके बाद अब कहीं नकली घी पकड़ा जा रहा है तो कहीं नकली दवाइयों के गोदाम सामने आ रहे हैं। गुजरात में फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के साथ नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। पिछले 24 घंटे में ही हजारों किलो नकली घी और लाखों रुपए की नकली एंटीबायोटिक दवाइयां जब्त की गई है। ताजा मामले में कल रात की बनासकांठा में डीसा में अखाद्य घी बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई। इस फैक्ट्री में शुद्ध गाय के घी के डिब्बे में शाश्वत परेखा शुभ नाम से घी पैकिंग करते हैं। इस फैक्ट्री से 25 बॉक्सों से
4,700 पाउच समेत 2.48 लाख का सामान जब्त किया गया है, जबकि सूरत में ओलपाड़ जीआईडीसी की हनी इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक गोदाम में जिले की एलसीबी और पैरोल फरलो स्क्वाड ने संयुक्त छापेमारी कर 50 लाख से अधिक कीमत का 8,000 किलो से ज्यादा का मिलावटी घी जब्त कर लिया है। राज्य के फूड एंड ड्रग्स विभाग ने हिम्मतनगर में छापेमारी कर नकली एंटीबायोटिक दवाई का एक बड़ा जत्था जब्त किया है। हिम्मतनगर की आशापुरा मेडिकल एजेंसी और स्वामीनारायण मेडिकल एजेंसी के गोडाउन में छापे के दौरान गर्भपात के लिए उपयोग की जाने वाली दवाई के साथ नकली एंटीबायोटिक दवाइयां जब्त की गई, जिनकी कीमत 37 लाख बताई जा रही है। कुछ दिन पहले ही एमएमसी के स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में 6 लाख किलो नकली घी, चीज और बटर का पूरा गोडाउन सामने आया था और फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने 17 लाख की नकली दवाएं जब्त की थी, जिसमें दवा की जगह चूना इस्तेमाल किया जाता था। अलकायदा की एनआईए की जांच में बड़ी सफलता मिली है। सूरत क्राइम ब्रांच ने वेसू से एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। एनआईए की जांच में पता चला है कि यह शख्स वांछित आरोपियों से जुड़ा है। आरोपी का नाम अबू बकर हजरत अली बताया जा रहा है। एनआईए को अलकायदा की जांच में बड़ी सफलता मिली है। सूरत क्राइम ब्रांच ने वेसू से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच में पता चला है कि यह शख्स वांछित आरोपियों से जुड़ा हुआ है। आरोपी का नाम अबू बकर हजरत अली बताया गया है। सूरत क्राइम ब्रांच ने गुरुवार दोपहर वेसू नहर इलाके से अबू बकर हजरत अली को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सिलाई का काम करने के लिए वेसू इलाके में अपने एक दोस्त से मिलने गया था। एनआईए पिछले काफी समय से अलकायदा की जांच कर रही है, तभी उन्हें जानकारी मिली थी कि यह बांग्लादेशी नागरिक अलकायदा यानी AQIS के वांटेड आरोपी हुमायूं खान से सोशल मीडिया पर बात कर रहा है। सूरत क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ लिया है और कहा है कि वह भारतीय नागरिक है। उसने क्राइम ब्रांच को अपना आधार कार्ड भी दिखाया। हालांकि विशेष जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पता चल रहा है कि आधार कार्ड फर्जी है। आरोपियों के पास से एक फर्जी आधार कार्ड, 2 मोबाइल और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि आरोपी फर्जी दस्तावेज के आधार पर गलत नाम धारण कर रहा था। वह 2015 से अहमदाबाद में फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। यह 30 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। उनका कार्यक्रम मेहसाना और केवड़िया 2 जगहों पर तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। यह 30 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। उनका कार्यक्रम मेहसाना और केवड़िया 2 जगहों पर तय हुआ है। 30 अक्टूबर को वह मेहसाना जिले के खेरालू में एक समारोह में शामिल होंगे और 31 अक्टूबर को केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एक परेड में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। फिर उनके पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, जिसके बाद 10:30 बजे वो अंबाजी पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे अंबाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। वह 11:45 पर खेरालू पहुंचेंगे और 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे गांधीनगर लौटेंगे और बाद में गांधीनगर राजभवन में रात बिताएंगे। इसलिए 31 अक्टूबर को सुबह 6:35 पर गांधीनगर से केवड़िया के लिए रवाना होंगे। केवड़िया में सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एकता परेड में शामिल होंगे और दोपहर 1 बजे वडोदरा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 31 तारीख को पीएम मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि पिछले 4 साल में मोदी 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आते हैं। CISF, BSF सहित सुरक्षा इस एकता दिवस परेड में गुजरात पुलिस और NCC एजेंसियां हिस्सा ले रही है। यहाँ पीएम मोदी विजिटर सेंटर, स्कैन हाउस, पब्लिक साइकिल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक बस, गाइड सर्विस, फैमिली बोट जैसी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं। गुजरात की बात में बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।